हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के सेशन में प्रैक्टिस सेशन पे ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे अपलोड किया है, जिसमें हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतरों के बारे में कुछ डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। उसमें से भी मेनली हमने लैटीट्यूड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर का डिस्कशन बचा हुआ है। बट चूंकि हमने ये प्रथा शुरू की है कि हर क्लास के बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, तो ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेशन आपके सामने प्रेजेंटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको, अगर आपने ज्योग्राफी का इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इस ज्योग्राफी एमपीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें जाइए, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, अक्षांश और देशांतर का जो पार्ट 1 है वो देखिए, और उसके बाद एक यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। चैनल का नाम है क्यूबी क्लास एमपीपीएससी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे आप सर्च ऑप्शन पे क्यूबी क्लास सर्च कर सकते हैं, आपको ऐसा येलो कलर का लोगो दिखाई देगा और ये हमारा चैनल है। इस चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ के अलावा आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्विज फॉर्म में मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी यहाँ पे सिस्टमैटिक फॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो आप जाइए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपको इसको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इस प्रैक्टिस सीरीज से, इस लेक्चर सीरीज से, प्रैक्टिस सीरीज से पहले आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट पे जाकर अक्षांश और देशांतर यानी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो वीडियो है उसको एक बार देख के आइएगा। ओके, इसके अलावा पैरेलल पे हमारे हिस्ट्री के कोर्सेज भी चल रहे हैं और हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोथ पास थ्रू विच कंट्री? वो कौन सा देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, बी इंडिया यानी भारत, सी ब्राजील और डी सिंगापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और एक बार इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नन ऑफ दीज पासेस थ्रू विच कंटिनेंट? मतलब ये है कि जो 3 हमारी मेन लैटिट्यूड लाइंस हैं, विषुवत रेखा, 3 अक्षांशीय रेखाएं हैं जो प्रमुख, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका या अफ्रीका। अगेन आप क्वेश्चन को पॉज करिए, एक बार पढ़िए और उसके बाद आंसर करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के करने से पहले आपको पेन और पेपर का यूज आपको होगा। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म्स में नहीं डाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो पिछले लेक्चर में हमने जो भी डिस्कशन किया है लैटिट्यूड्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने जो वहाँ पे पढ़े हैं, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, आप तीनों से रिलेटेड जितना फैक्चुअल डाटा है वो पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम पीरियड में आपको ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक डिवीज़न पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक रीजन पढ़ेंगे, यानी कि वायुमंडल के क्षेत्र में, और जब हम क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए ना सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, बल्कि आगे आपको जलवायु विज्ञान पढ़ने के लिए, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए भी इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। अब आपको उस इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन का, यानी उस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का नाम लिखना है जो दिए हुए देश के सामने से गुजरता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो कंट्री है, यानी फॉर एग्जांपल पहला है मैक्सिको, तो मैक्सिको से
कौन सा लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा गुजरता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मैक्सिको, आप उसके सामने अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है कॉन्गो, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है भारत। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि केन्या, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना या चीन, नामीबिया, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ओके, आई होप अपने आंसर लिख लिए होंगे। अब एक बार इनको हम आंसर्स को क्वेश्चन से मैच करते हैं। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप एक बार इस मैप पे वापस देख सकते हैं। देखिए, ये जो रेड वाली कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। इनमें मेनली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो यहाँ पे मैक्सिको है, उसके बाद यहाँ पे बहामस है, यहाँ पे वेस्ट यानी कि पश्चिमी सहारा है, उसके बाद मॉरिटेनिया है, उसके बाद अल्जीरिया है, उसके बाद लीबिया है, लीबिया के बाद इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के बाद ये ओमान है, उसके बाद ये भारत है, चाइना है, इनके बीच में बांग्लादेश और म्यांमार है। एक बार आप ये सारे के सारे नाम कंटिनेंट वाइज यानी महाद्वीपों के अनुसार इस टेबल पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो ये जो येलो लाइन है ये पूरा इक्वेटर से होके क्रॉस होती है। ठीक है, इनके जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इक्वाडोर, ये इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर के बाद यहाँ पे कोलंबिया हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, इसी तरीके से कॉन्गो, केन्या, युगांडा, फिर मलेशिया, इनकी लिस्ट मैंने इसके बाद डाली हुई है। ये आप एक बार इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, नीचे वाली डार्क ग्रीन, सर ये लाइन वो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी मकर रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे चिली, अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहली आती है नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये इधर वाली जो कंट्री है पूर्वी तट पे अफ्रीका के, इसको बोलते हैं मोज़ाम्बिक, और ये जो आइलैंड कंट्री है ये है मेडागास्कर, और उसके बाद ये आखिरी में ऑस्ट्रेलिया है। अब आप एक अलग कंट्री देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइट ग्रीन कलर से है ये वाली, ये ब्राज़ील है। इसको अलग से रिप्रेजेंट क्यों किया गया है? क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंट्री है जिससे इक्वेटर भी पास होता है और नीचे यहाँ पे इसी से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, यानी ये इकलौती विश्व की ऐसी कंट्री है, ऐसा देश है जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों क्रॉस होते हैं। मेरे हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन यही था। इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच कंट्री? तो इसका आंसर आपको मिल गया है, आई थिंक आंसर है ब्राज़ील। ओके, वापस उसी मैप पे चलते हैं। मैप पे अगर आपको सारे के सारे कंटिनेंट अब तक याद हो गए होंगे तो आपको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, साउथ अफ्रीका से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती हैं, तीनों रेखाएं, तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, ये और ये। येलो वाला इक्वेटर है, ऊपर रेड वाला कर्क रेखा है और नीचे की मकर रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से मेनली कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। लेकिन एक ऐसा कंटिनेंट है जिसका नाम है यूरोप। ये यूरोप ऐसा कंटिनेंट है जिससे कोई भी रेखा नहीं पास होती, कोई भी रेखा नहीं गुजरती, और ये हमारा इस क्विज का दूसरा क्वेश्चन था। देखिए, किस महाद्वीप में से इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? हमारा आंसर है यूरोप। तो आपने देखा कि एक मैप से हम इस तरह के मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरी लिस्ट है उन देशों की जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। इसके पहले ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और उसके पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो अगर आपको वापस अभी कोई भी दिक्कत आ रही है तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और
उसके बाद आप चाहे तो इनको वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने कुछ आर्ट ऑफ राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक अच्छा कोटेशन डाला है या एक अच्छी इंफॉर्मेशन डाली है। ये आपको हेल्प करेगा कि आंसर लिखने से पहले राइटिंग में आपको क्या क्या ट्रिक्स यूज़ की जानी चाहिए ताकि आपके नोट्स ऐसे इफेक्टिव बन सकें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको लगता है कि इस सेशन में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ नया इनोवेशन आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ और क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चन खुद क्विज फॉर्म पे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइए और इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए थैंक यू।